हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइट हाउस है जिसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये मेरा समुद्र है, क्योंकि शिप का जिक्र किया है तो यहाँ पे समुद्र है। अब क्वेश्चन में दिया है कि टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे दो शिप है जो कि लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से। तो अगर मान लेते हैं कि एक शिप जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो दूसरा जो शिप है कहीं इस डायरेक्शन से आएगा, अपोजिट, उल्टे डायरेक्शन से, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया है कि टॉप लाइट हाउस के टॉप पे मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वर है जो कि दोनों शिप को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा, तो इस वाले शिप के केस में लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये होगा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट बता चुके हैं क्या होता है लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे जब टॉप से देखेगा शिप को, तो शिप जो है लाइट हाउस के नीचे है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाना होगा जो कि सी लेवल के जस्ट पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो इधर भी बना देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है। तो एक के केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और दूसरे वाले के केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो मान के चलते हैं कि इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और इस वाले केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको भी 45 ले सकते हो, इसको 30 ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली ये नहीं बोला है कि इसी को 30 डिग्री लेना है, इसी को 45 डिग्री लेना है, ठीक है। तो इसमें आप जो चाहे, जिसको चाहे उसको एंगल ऑफ मतलब डिप्रेशन 30 या 40 ले सकते हैं, क्लियर। चलो अब ध्यान से समझेंगे। और वैसे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ बनता है, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी हो, ठीक है। अब समझेंगे बात को। अब आगे क्वेश्चन दे रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 100 मीटर्स। अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों शिप का, ये शिप और ये शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस का हमको हाइट बताना है क्या होगा। तो लाइट हाउस को हम यहाँ से ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मान लेते हैं ए बी, और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है ना। तो लाइट हाउस को ए बी से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि हमको ए बी का लेंथ बताना है, हाइट बताना है कितना होगा, क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से। अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, बता चुके हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। जैसे वैसे ही ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। कई बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए बी द लाइट हाउस एंड सी एंड डी बी द पोजिशंस ऑफ टू शिप्स, ठीक है। सी और डी जो है दोनों शिप का पोजीशन यहां पर लिख दिया। तो यहां पे अब हमको ए बी फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ए बी का हाइट जो है h है, तो यहां पर हम लेट कर रहे हैं, लेट ए बी इजकल टू h मीटर। नहीं मालूम है तो हम इसको h मान लेते हैं। यहां तक का डिस्टेंस कितना है, h है, ठीक है। और क्या मालूम है हमको, C और D के बीच का डिस्टेंस मालूम है जो कि 100 है, तो CD कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हमको H निकालना है, कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना। इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC, ठीक है। कोई भी जब हम वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो वो सी लेवल हो या फिर ग्राउंड लेवल हो, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये मान के चलते हैं हम कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो यहाँ पे जस्ट वैसे ही लाइट हाउस जो है सी लेवल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC। तो दोनों का यूज करके हम H निकालने का कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे,
इस वाले ट्रायंगल में देखिए तो ये BD बेस होगा, लेकिन BD का लेंथ नहीं हमको मालूम है, BD का लेंथ हमको नहीं मालूम है, तो BD के लेंथ को हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, क्योंकि यूज होगा क्वेश्चन में, तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं। तो अगर BD x है तो B और C क्या होगा, 100 माइनस x होगा, 100 माइनस x, क्योंकि पूरा 100 था, 100 मीटर है और इतना दूर का डिस्टेंस x है, तो इतना क्या होगा 100 माइनस x, मतलब 100 में से x को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन बनाने में यूज होगा इसलिए हम इसको मान लेते हैं। तो लिख देते हैं लेट ए बी इक्वल टू और BD को x मान लेते हैं, BD बराबर x एंड BC कितना है मेरा 100 माइनस x, सब मीटर में है तो मीटर बाद में सकते हैं। अब बारी बारी से हम दोनों ट्रायंगल का यूज करके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करके हम एच फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, तो पहले हम इसको लेते हैं या फिर किसी को ले सकते हैं, जैसे कि हम इसको लेते हैं पहले, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, किसी को ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, तो इन राइट ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी कौन सा टी रेशियो यूज करना होगा, तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया नहीं गया, मतलब दिया ही गया एक तरह से, बेस दिया गया है, तो यहाँ पे हमको tan या cot यूज करना होगा, तो हम tan का यूज करते हैं। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है BC, ठीक है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है सबको 1 होता है, तो 1 इक्वल टू AB के हाइट को h मान के चले हैं और BC कितना है 100 माइनस x, ठीक है, 100 माइनस x जो कि वेरिएबल के टर्म में ही है। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है, तो h इज इक्वल टू 100 माइनस x आ गया। अब ये जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे h भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, तो वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, इस वाले ट्राइंगल से। तो लिखेंगे अगेन इन राइट ट्राइंगल ABD, राइट ट्राइंगल ABD, ठीक है, ABD लेंगे तो यहाँ पे थीटा क्या है, tan मतलब 30 डिग्री है और tan का यूज करना होगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस इस केस में क्या है BD, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB तो h है डिवाइड बाई BD क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको तो x नहीं चाहिए, हमको केवल हाइट ऑफ लाइट हाउस से मतलब है, h से मतलब है, तो यहां से x को h के टर्म में लिख के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √3h, ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं और यहाँ से x का वैल्यू √3h यहाँ पे पुट कर देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, हम ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिए हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू जो भी आया है इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू 100 माइनस यहाँ पे x के जगह पे √3h लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3h, क्योंकि हमको h ही चाहिए था, x से मतलब नहीं था, तो यहाँ से x से √3h लग दिया। अब क्या करेंगे, हमको h चाहिए तो h को एक तरफ करना होगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा h, ठीक है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 100। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा इक्वल टू 100। तो h हमको चाहिए केवल, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 1 प्लस √3, ये होगा हाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पर √3 का वैल्यू रख सकते हैं 1.732, तो ये इरेशनल फॉर्म का है, इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं चाहे तो। रेशनलाइज करने के लिए इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1 प्लस √3 और इसका साइन चेंज करेंगे तो 1 माइनस √3 हो जाएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 100 इंटू
अच्छा यहाँ पे 1 प्लस √3 है, ठीक है ना, तो इसको हम √3 + 1 भी ले सकते हैं। तो एक काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम 1 माइनस √3 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस जब √3 करेंगे तो √3 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, जो कि 1.732। तो 1 माइनस 1.732 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। क्लियर है, माइनस में आएगा, और हाइट तो कभी माइनस में हो नहीं सकता है। तो इसीलिए हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि इसको हम √3 + 1 लिख दें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 + √3 को हम √3 + 1 भी ले सकते हैं, और फिर हम √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि √3 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी हमको पॉजिटिव आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई ये a + b × a - b फॉर्म का है, जहाँ पे a की जगह पर √3 और b की जगह पर 1 है। तो a + b × a - b a² - b² होता है। तो a² का मतलब √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, माइनस b² का मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 100 × √3 का वैल्यू रख सकते हैं 1.732 - 1। ठीक है, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल करेंगे तो 50 टाइम्स में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 × 1.732 - 1 जो कि हो जाएगा 0.732। क्लियर है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 0.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36.6 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कितना आएगा, 36.6 मीटर आएगा। तो यहाँ पे हमको h मालूम चल गया, यानी कि हाइट ऑफ लाइट हाउस मालूम चल गया, जो कि कितना है 36.6 मीटर। तो लास्ट में ले सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 36.6 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना आ गया, 36.6 मीटर, और यही हमको फाइंड करना था कि इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, अलग तरह का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन हम सब सॉल्व कर चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको RS सवाल में मिल सकता है, RDSM में मिल सकता है, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल सकता है। तो वहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो होप कि ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, CBSE 2014 में भी पूछ चुका है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।